वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सिक्स सिग्मा। सबसे पहले हमें समझना है कि सिक्स सिग्मा है क्या, फिर हम देखेंगे सिक्स सिग्मा की जो मैथोलॉजी है उसकी टू टाइप्स हैं वो हैं क्या। जैसे आपका DMAIC डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ऐसे ही DMADV, जैसे वहाँ पे IC था लास्ट में DMA के बाद, ऐसे यहाँ DMA के बाद क्या है DV। तो यहाँ पे क्या है, D का मतलब वही डिफाइन, M का मतलब है मेजर और A का मतलब है एनालिसिस और आपका D का मतलब है डिज़ाइन और वेरीफाई। मतलब यहाँ पे डिज़ाइन और वेरीफाई आ गया और वहाँ क्या आया था आपका इम्प्रूव एंड कंट्रोल। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ सिक्स सिग्मा है क्या। सिक्स सिग्मा मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द डिज़ायर क्वालिटी इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। कि जो भी हम आउटपुट करें, जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं, वो क्या हो, आपका डिज़ायर क्वालिटी का हो। इट मीन्स टेकिंग सिस्टमेटिक एंड इंटीग्रेटेड एफर्ट टुवार्ड्स इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। कि हमें नॉट ओनली क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है बट ऑल्सो कॉस्ट रिड्यूस पर भी ध्यान देना है। इट इज़ ए हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस दैट help in developing and delivering near perfect product and services. Six Sigma strives that 99.99966% ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर डिफेक्ट फ्री। कि जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो 99.99966% क्या होने चाहिए, डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। हम देखें तो सपोज़ मान लीजिए आप यदि 100 प्रोडक्ट बनाते हो तो मुश्किल से उसमें एक प्रोडक्ट भी आपका क्या डिफेक्ट में नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यदि हम देखें कि यदि आप इस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो देखो ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट्स होगा। आगे देखें तो सिक्स सिग्मा इज़ ए टोटल मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड फिलोसफी ऑफ एक्सीलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड द रूल ऑफ मेजर रैदर देन गर्ल फीट। की जो सिक्स सिग्मा है वो कमिट करता है किसके लिए, जो कस्टमर फोकस पर। जब क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा तो हमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमें मेजरमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर्स का कमिटमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, कस्टमर का फोकस क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी क्या क्या है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा देयर आर टू सेपरेट की मैथोलॉजी फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोसेस। कंसेप्चुअली देयर इज ए सम ओवरलैपिंग बिटवीन द टू मैथोलॉजीज आर एज फॉलो। पहली मैथोलॉजी क्या है आपका, सिक्स सिग्मा डायरेक्टेड टुवर्ड इम्प्रूविंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। द 5 स्टेप आर एज फॉलो। पहला वही था आपका कॉमन, डिफाइन। डिफाइन का मतलब क्या होता है, डिफाइन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स दैट आर कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर डिमांड। कि हमें अपने गोल्स पर क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है ताकि हम कस्टमर्स डिमांड है, कस्टमर फोकस है, उस पर हम अपना ध्यान दे सकें। फिर है मेजर्स। मेजर का मीन्स क्या है, जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, प्रोसेस जो रिलेवेंट हैं या फिर नहीं है देखेंगे। द एग्जिस्टिंग प्रोसेस आर मेजर टू फैसिलिटेट फ्यूचर कंपैरिजन। सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट कलेक्ट प्रोसेस डेटा बाय मैपिंग एंड मेजरिंग द रिलेवेंट प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट फैक्टर हैं उनकी रिलेशनशिप जो है, ठीक है ना, कहीं कोई फैक्टर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो वो हम कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस के अंदर देखते हैं। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या है, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। तो वेरीफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर इन द प्रोसेस। एक्सपर्ट नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर, दे हैव टू मेक ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। तो हम कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करते क्यों हैं, टू आइडेंटिफाई द हिडन एंड नॉट सो ऑब्वियस फैक्टर। कि हम इस तरीके से देखना है कोई इस तरीके का कोई हिडन फैक्टर या ऑब्वियस फैक्टर तो नहीं है। फिर हम देखें इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा प्लान है, डिटेल प्लान है, उसके इम्प्रूवमेंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस एक्सपर्ट मेक ए डिटेल प्लान टू इम्प्रूव। फिर लास्ट आता है अपना कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, इनिशियल ट्रायल और पायलट आर run to establish process capabilities. Afterward, continuously measure the process to end the variances are identified and corrected before they result in defects. कि हम क्या करते हैं कि हमारी प्रोसेस में यदि हम देखें हमने एनालिसिस की और कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएंसेस को और उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे रिजल्ट क्या हो, आउटपुट क्या हो, डिफेक्ट फ्री हो। तो इस तरीके से हमने जो मैथोलॉजी DMAIC था, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, उसको हमने समझा। अब DMADV जो है आपका डिज़ाइन एंड वेरीफाई, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे आप देखें वही DMDV इज़ अगेन
एक्रोनिम ऑफ द स्टेप फॉलो इन इम्प्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा। कि सिक्स सिग्मा की जो सेकेंड स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है, DMADV। इट इज़ ए स्ट्रेटजी फॉर डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड सर्विसेज। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम इम्प्रूव करते थे वो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर करते थे। इंप्रूवमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखेंगे, ठीक है ना। और आपको डिज़ाइन और वेरीफाई की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप क्या देखेंगे, न्यू प्रोडक्ट को देखेंगे। तो DMDV के अंदर जो डिज़ाइन एंड वेरीफाइड, आपको DMA तो पता है सेम है, जो लास्ट में आ रहा है आपका D डिज़ाइन और वेरीफाई। डिज़ाइन एंड वेरीफाई के अंदर हम न्यू प्रोडक्ट को देखते हैं, जबकि इम्प्रूव एंड कंट्रोल के अंदर DMIC के अंदर किसको देखते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए स्ट्रेटजी फॉर डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे हम देखें वन बाय वन कि D क्या है, M क्या है, A क्या है। तो हम यहाँ पे देखें define as in the case of DMAC, Six Sigma expert have to formally define goals of design activity that are consistent with the strategy of the organization and demand of the customer। फिर आता है आपका मेजर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट आर क्रिटिकल टू क्वालिटी, जिसको हम CTQ बोलते हैं। मेजर फैक्टर सच एज प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज, प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड ऑल्सो असेस द रिस्क इन्वॉल्व। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम पहले पुरानी एक्टिविटी के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेते थे, यहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट को लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है और उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है ना, वो कस्टमर डिमांड से मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। उसके बाद डिफाइन के बाद हम मेजर में देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्रिटिकल टू क्वालिटी हैं। कि क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या हो सकते हैं, लाइक मान लीजिए प्रोडक्ट कैपेबिलिटी के फैक्टर हैं, आपके प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के फैक्टर हैं। तो इनसे रिलेटेड हम रिस्क को एसेस करते हैं मेजर के अंदर। फिर आता है एनालाइज के अंदर हम डेवलप एंड डिज़ाइन करेंगे अल्टरनेटिव, क्रिएट हाई लेवल डिज़ाइन एंड इवेल्युएट द सेलेक्ट बेस्ट डिज़ाइन। कि हम डिज़ाइन के जो अल्टरनेटिव हैं उनको डेवलप करेंगे और हम हाई लेवल जो डिज़ाइन है उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है अपना डिज़ाइन, डेवलप ए डिटेल्स ऑफ डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज इम्प्रूव इट। हम डेवलप करेंगे डिटेल ऑफ डिज़ाइन को। फिर हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द डिज़ाइन थ्रू सिमुलेशन एंड पायलट रन, वेरीफाई एंड इम्प्लीमेंट process that are handed over to the process owner. Verified design may require using टेक्निक सच है सिमुलेशन। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सिचुएशन में रहते हैं तो हम उसके डिटेल्स के अंदर डिज़ाइन डिटेल देखते हैं, इम्प्रूवमेंट की डिटेल जो हम पहले देखते थे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर उसको भी देखते हैं जब उसका डिज़ाइन हो जाता है। फिर हम उसके अंदर वेरिफिकेशंस के अंदर क्या देखते हैं, वेरिफिकेशन के अंदर हम सिमुलेशन के थ्रू हम वेरीफाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है ना। और इस तरीके की टेक्निक को यूज़ में लेते हैं, लाइक सिमुलेशन एक्सेट्रा। इस तरीके की टेक्निक को यूज़ लेके हम उसको पूरा करते हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो सिक्स सिग्मा है उसकी DMADV जो आपकी मैथोलॉजी है वो किस में काम आती है, फॉर इट इज़ ए स्ट्रेटजी फॉर डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड सर्विसेज। कि न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस और सर्विसेज है तो DMADV काम में आएगा। और जो आपका DMAIC है जो सिक्स सिग्मा की मैथोलॉजी है, डिफरेंट जो एक्रोनिम्स हम यूज़ में ले रहे थे, ये इम्प्रूवमेंट करते थे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोसेस को, ठीक है ना। तो ये दोनों में की डिफरेंस था। तो ये हमने मैथोलॉजी के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सिक्स सिग्मा का पर्पज़ ही क्या है कि हम डिज़ायर क्वालिटी इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लाएँ, सर्विसेज में लाएँ, ठीक है ना। और जो हम सिस्टमेटिक और इंटीग्रेटेड एफर्ट कर रहे हैं उनका पर्पज़ ही क्या है, इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, रेड्यूस करना है किसको, कॉस्ट को, ठीक है ना। और नियर जो आपकी परफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम डिलीवर करें और जो 99.999966% प्रोडक्ट क्या हो हमारे डिफेक्ट फ्री हों। डिफेक्ट फ्री का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट के अंदर मुश्किल से, मतलब 100 प्रोडक्ट के अंदर मुश्किल से एक प्रोडक्ट भी क्या आपका ख़राब होता है। तो इस तरीके से हमें वर्क करना है। तो आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।